अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज का पुकार शुरू हुआ है पंजाब के शहर सरगोदा से और टीम पुकार का सफर सरगोदा से चलते चलते अब तक पहुंचा है पाकपतन शहर तक, जहां आज के पुकार में मैं बेनकाब करने जा रही हूं पंजाब का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का माफिया, पंजाब का सबसे बड़ा स्कैंडल। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में वर्दी में मलबूस वो भेड़िए जो हवा की बेटियों को बेचने से बाज नहीं आते, ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि ऐसे माफिया के पुष्टपना भी हैं। और इन मासूम औरतों का, इन बच्चियों का सौदा करने वाले सौदागर, वो दरिंदे कहाँ कहाँ हैं बैठे और कौन दे रहा है उन्हें हल्लाशेरी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। टीम पुकार 20 जनवरी 2020 में रनाला खुर्द की 6 साला शहरबानों की पुकार बनी और साथ ही साथ पंजाब भर से लापता होने वाली खवातीन और बच्चियों बारे आवाज उठाई। आपको याद दिलाती चलूं कि हमने पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल होने वाली खवातीन बारे एक गिरोह को बेनकाब किया था, जिसे जंग ग्रुप जैसे बड़े इदारे ने इसे अपनी इंग्लिश अखबार की टॉप स्टोरीज में शामिल भी किया। और टीम पुकार की अनथक मेहनत के बाद इस वक्त की हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया ने इन खवातीन को अफगानिस्तान से वापस लाने में अपना किरदार निभाया था। अब एक बार फिर ये आवाज सरगोदा से तब गूंजी जब सोबिया नामी लड़की के अगवा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पंजाब पुलिस के बड़ों को बुलाया गया, जहां सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में सोबिया बतूल केस की समाअत के दौरान सरगोदा डिवीजन से अगवा होने वाली 151 लड़कियों की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश की, जिनमें से 21 को जिस्म फरोशी से बाजियाब कराया गया था। अड्डे अदालत का 3 रुकनी बेंच 28 अगस्त 2020 को सरगोदा के शाहपुर सदर थाने में दर्ज अगवा केस की समाअत कर रहा था। 16 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राउक सरदार अली खान को हदायत की कि वो बतूल की बाजियाबी के लिए तमाम दस्तयाब इकदामात करें। इससे अगवा की वारदातों का इल्जाम पुलिस की नाकामी और नाअहली पर लगाया गया था कि एफआईआर के बावजूद बाजियाबी में सुस्ती हुई। जो भी वाकयात यहाँ पे पेश आए हैं मेरे आने से पहले, वो सारे मामलात जो हैं, वो सारे के सारे हमारे मामलात जो हैं वो हमारे नज़र के अंदर हैं, वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं और उनके बारे में भी जो है वो गाए बगाए जो है वो हम काम करते रहते हैं और उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जिसके अंदर कोई बच्चा जैसे नहीं मिला हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। कैसे हैं केसेस हैं जिसके अंदर जो है वो मामलात जो हैं वो हल हो गए हैं, अभी तक केसेस का डिस्पोजल नहीं हुआ है, तो उसमें फिर ये करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि वो निकाहनामे कहीं किसी अदालत के अंदर रिसीव तो नहीं हो गए हैं, किसी और जगह तो रिसीव नहीं हो गए हैं, फिर वो वहाँ से तलाश की जाती हैं। लड़कियों के अगवा या बच्चों के अगवा की उसकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बल्कि काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो ये वाक़यात के अंदर कमी पेश आई है। पिछले 3 महीने के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इन तमाम वाक़यात के अंदर तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। जो मुकदमात सरगोदा पुलिस के पास पहले से थे, 2018 के, 19 के, 20 के, 21 के मुकदमात थे, उन तमाम मुकदमात के अंदर जो ख़वातीन थीं जिनके लिए वो जो अलूपमेंट से चले जाती हैं या अपनी मर्ज़ी से घर से निकल जाती हैं, लेकिन एफआईआर ज़ाहिर बात है उनकी 365 के अंदर होती है या 496 के अंदर होती है, उनको जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जब सोबिया बतूल को जो तलाश किया जा रहा था, तो इस तरह का हमने एक मैकेनिज़्म बनाया, यहाँ एक डेस्क बनाई जहाँ पे ऐसी तमाम ख़वातीन जो जिनके केसेस हुए हुए हैं उनको जो है वो एफ़र्ट्स करी जाएँ और उनके बारे में मालूम किया जाए। तो वो एफ़र्ट्स के सिलसिले के अंदर जो है वो हमें बड़ी कामयाबी मिली है। उसके अंदर सोबिया बतूल केस के अंदर तो खातिर खा पेशरफ अभी नहीं हुई, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करके इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो हमारे जो दीगर ख़वातीन थीं उनका हमें पता लग गया है, वो मंजर आम पे आ गई हैं, बहुत सारों के निकाहनामे सामने आ गए, उनके 164 के बयानात अदालत के अंदर हो गए
वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गई हुई थी, ये साबित हो गया है। किसी रिश्तेदार के पास थी, ये साबित हो गया है। किसी भाई किसी घर से रूठ के किसी के साथ चली गई थी, वो साबित हो गया है। और उन्होंने किसी से शादी कर ली थी, वो साबित हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है वो उसके अंदर जो है कम से कम ये तसल्ली हो गई है एप्लीकेंट को कि उसकी जो गुम हुई बेटी थी या बच्ची थी या बच्चा था, उसके बारे में मालूमात लग गई है। मैं यहाँ अफसोस के साथ कहूंगी कि जिस शख्स ने सरगोदा पुलिस को होश दिलाई, वो आज भी अपनी बच्ची की आस लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसकी सोबिया आज भी लापता है, जिसे सरगोदा पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करवा सकी। बच्ची ने कोई पता नहीं लगता था भाई, आधा मेल बन ठीक है मेरी बेटी, मैं शहर छोड़ मैं संजो कर रहा था, लेकिन मैं पता नहीं क्या। ये बात सिर्फ रमजान पर ही खत्म नहीं होती। जिन जिन तक हम पहुंच सके वो भी रमजान की तरह सिसकते नजर आते हैं। इफ्तिखार जिसकी पुकार हम 20 जनवरी 2020 में बने, वो इस वक्त भी अपना दुखड़ा रो रहा था, और आज इसकी क्या हालत है वो भी आगे चलकर आपकी नजर करेंगे। इससे पहले हमारे कानून के मुहाफिजों की याद दहानी के लिए 2020 की हमारी डायरी देख लीजिए। सारा हमारी बच्ची ढूंढते, हम बड़े परेशान हैं और अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸੂਰਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਪੈਰੀ ਪਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਵਾਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਜਿਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਸੂਬ ਹੈ ਸਰ। ਆਖਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਏ। अस्सलाम वालेकुम भाई मैं शहरबानो ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਗੁੰਮੀ ਨੂੰ। हेलो जी बेटा, मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ। SHO जो है ना, इसके हम जाते हैं थाने में जाते हैं तो कहते हैं मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, मीटिंग में मसरूफ़। अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बिज़ी करते हैं। 2 साल हो गए, हम चक्कर लगा के वहाँ से वापस आ जाते हैं। 5 दिन का मेरा बच्चा होता है, 10 दिन का जब मैं छोड़ के चली जाती हूँ काम पे। नज़र कम होगी, मेरी आंखों का पानी खुश्क हो गया, मेरी आंखों का। मैं इस वजह से कर रही हूँ, मेरी बेटी मिल जाए। मैं अपने मियाँ को काम का नहीं कहती, मुझे बेटी आ जाएगी, मैं अपने मियाँ को काम का कहूँगी। मेरा मियाँ काम करे, मैं पीछे पैसा जहाँ कहता है मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है, या बड़ा इमरान खान सुन रहा है, या उससे छोटे जो भी सुन रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करे। मैं बड़ी परेशान हूँ। किसी के दिल में खुदा का खौफ है तो मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ कि मेरी बेटी लौटा दे मुझे। ये इसका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं मैं दूँगी। ये पुलिस किसी काम की नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता। जब जाते हैं थाने से धक्के मारते, धमकियाँ देते कि तुम्हें भी पकड़ के अंदर कर देंगे। हमारी मदद करो और हमारी बच्ची को वापस दे दो। देख लो दरखास्त RPO ਦੀ RPO ਸਹੀਵਾਲ 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ IG ਲਾਹੌਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ IG ਲਾਹੌਰ ਤੇ। IG ਨੇ DPO ਲਿਖਿਆ, DPO ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੇ, ਮगर DPO ਅੱਜ ਤੱਕ DPO ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ SHO ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ RPO DPO ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ नहीं सुनी, ना डिप्टी, ना DPO, ना RPO, ना IG, किसी ने नहीं। पीर शमशान साहब के पास मैं कितनी दफ़ा गया हूँ, PTI वालों को और नून लीग वालों को मैं कितनी दफ़ा मैंने बोला भाई मेरी मदद करे, मगर किसी ने नहीं। अगर मेरी जगह ये होते तो मैं देखता ये क्या करते थे, पुलिस की कैसे दौड़े लगती। ये जो मैंने पहले तस्वीर दिखाई, जो इसने मुझे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे, ये उसका डेटा है, सारे नंबर पुलिस ने खुद निकाले हैं।
तस्वीर इस नंबरों से पुलिस ने उनकी तस्वीर निकाली है, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये देख लो नंबर। वज़ीर आज़म से लेकर मैंने SHO तक हर महकमे को मेरा तकरीबन को 15-16 हैं जिनको मैंने ये देख लें, ये सारे मैंने दरख्वास्तें दी हैं, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। सीनियर रिपोर्टर आसिफ चौधरी साहब के डॉन में 25 फरवरी 2022 को शाया होने वाले आर्टिकल पंजाब की लापता बेटियां कहां हैं ने हमारी पुकार को तकवीयत बख्शी, जिसके लिए मैं उनकी बेहद मशकूर हूं कि वो भी पंजाब की लापता बेटियों की पुकार बने। सरगोदा से सोबिया बतूल के अगवा का केस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गूंजने के बाद पंजाब पुलिस के अदादो-शुमार के मुताबिक सूबे भर में 3571 मगवी लड़कियां और खवातीन लापता हैं। पुलिस रिकॉर्ड में इन लड़कियों और खवातीन की हालत को बाज़ियाफत नहीं करार दिया गया है, क्योंकि पुलिस और उनके वालिदैन समेत किसी को भी पंजाब भर से गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुबैना तौर पर अगवा होने वाली इन खवातीन के बारे में इल्म नहीं है। रिपोर्ट में 2017 से जनवरी 2022 के दरमियान पंजाब के तमाम 36 अजला से 40,585 खवातीन को अगवा करने का परेशान कोन अदादो शुमार सामने लाया गया। पुलिस ने इनमें से 37,140 को बाज़ियाब या ट्रेस करने का दावा किया। उन्होंने 53,459 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया, जबकि 12,374 दीगर अब भी फरार हैं। ताहम मुतफावत अदादो शुमार की कमी की वजह से ये मालूम नहीं हो सका कि गिरफ्तार किए गए अफराद में से कितने को सजा सुनाई गई कि इनके खिलाफ क्या मुकदमात बने। सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात सोबिया केस के तनाजुर में सरगोदा पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 20 नामालूम खवातीन की लाशों का सुराग लगाया। केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बतूल के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और कई रियासती इदारों से मदद तलब की थी। जब उन्होंने नामालूम लाशें दरियाफ्त की तो उन्होंने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जब कुछ पुलिस माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि सोबिया को कत्ल कर दिया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने DNA के नमूने भेजे और 10 लाशों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से किसी का ताल्लुक बतूल से नहीं था। दूसरों के नताइज का इंतजार है। गुज़िश्ता 4 सालों में 40,000 से ज्यादा खवातीन को अगवा किया गया। पुलिस अभी तक 3,500 से ज्यादा के बारे में बेखबर है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने डॉन को बताया कि अगवा की कुछ वारदातों में मुश्तबा अफराद नौजवान लड़कियों को शादी की पेशकश के साथ राग़िब करते थे। इससे तजवीज़ पेश की कि फिर खवातीन को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता और जुर्म छुपाने के लिए इनकी लाशें फेंक दी जाती। पंजाब पुलिस के अदादो शुमार से बात सामने आई है कि 3,571 खवातीन ताहाल लापता हैं, जिनमें से ज्यादातर लाहौर से लापता हैं। इनमें से 2017 में 136 खवातीन, 2018 में 234, 2019 में 344 और 2020 में 462, जबकि 2021 में तशवीशनाक सूरत हाल देखने में आई, क्योंकि पंजाब में मुबैना तौर पर 2,395 लड़कियों और खवातीन को अगवा किया गया। सबसे ज्यादा अगवा के वाकयात लाहौर में रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2017 में 76, 2018 में 141, 2019 में 235, 2020 में 313 और 2021 में 1,098 वारदातें हुई। रीजन वाइज ब्रेकअप के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि शेखुपुरा रीजन से 2017 से अब तक 267 लड़कियां और खवातीन अगवा की गयी। गुजरावाला से 236, रावलपिंडी से 274, सरगोदा से 4, फैसलाबाद से 143, मुल्तान से 368, साहिवाल से 151 लड़कियां अगवा हुई। डेरा गाजी खान से 71 और भावलपुर रीजन से 117। खवातीन और लड़कियों की गुमशुदगी का मामला पुलिस की नाअहली या लापरवाही को उजागर करता है, जब तक कि अदालतें इसका हुक्म नहीं देती। इनमें से बहुत सी लड़कियों का ताल्लुक आम तौर पर पसमानदा इलाकों और खानदानों से होता है। हुकाम इनके अगवा को भी तस्लीम नहीं करते और बजाय इंक्वायरी के इन्हें फरारी के तौर पर मुस्तरद कर देते हैं।
अगवाशुदा खवातीन के अंदरूनी या बैरूनी तौर पर जिनसी ताल्लुकात के लिए स्मगल किए जाने के इम्कान पर भी गौर नहीं किया जाता। चूँकि पुलिस के पास बचाया जाने वाली लड़कियों खवातीन के बारे में अलग अलग डेटा नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कितनी को जिनसी कारोबार में मजबूर किया गया था। मेरे साथ इस वक्त वो फैमिली मौजूद है जिनकी पुकार एक बार पहले भी हम बन चुके हैं। बार बार इनके लिए हमने आवाज़ बुलंद की। क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग झंझोड़ें, ऐवानों को ललकारें, तब जाकर कोई सुनता है? या हमारी मौजूद अदालतें जिस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को झंझोड़ती हैं, उनसे जवाब तलब करती हैं, तो ही कुछ होता है? लेकिन अफसोस सद अफसोस, मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनकी पुकार, जिनकी ललकार मैं तो बनी, लेकिन उन बेचारों के पास शायद इतने पैसे ना थे कि वकील करके किसी जज के पास जा सकते और इस पुलिस डिपार्टमेंट को झंझोड़ सकते। सरकारी तौर पर इनके कान पर जूं रेंगती तो ये कोई हरकत में आते और इनकी बच्ची बाजियाब होती। इनकी बच्ची कब से लापता है, क्यों ना अब तक बाजियाब हुई, या हमने जब हम पुकार बने उसके बाद से अब तक इनके साथ क्या हुआ, वो इन्हीं की ज़ुबान से आपको दोबारा सुनवाते हैं एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी बेटी अभी तक बाजियाब नहीं हुई? नहीं, हमारी बेटी नहीं हुई। 4 साल हो गए हमें रोते हुए। सारा दिन काम करते और काम करके शाम को घर आते, जितने पैसे होते लगा देते, और जब भी हमारे पास पैसे होते हम लगा देते, जब नहीं होते हम बैठ जाते। हमारे पास कुछ नहीं है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, पुलिस वाले हमें गिल्टी करते। अगर हमारे अंदर कोई है तो निकाले, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। जो भी आपको कोई गिल्टी क्यों कहते हैं? हमें पता नहीं क्यों कहते, जो हम गरीब है इसलिए हमें कहते। उस वक्त जब हम आपकी पुकार बने थे, हम आप लोगों के साथ बहुत दौड़े थे, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल हुई थी, उस हलचल का कोई फायदा भी नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? वो पैसे ले लेते, जिसको भी पकड़ते हैं ना, हमारा नाम लेके पैसे खा लेते, उसके बाद छोड़ देते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम धक्के खाते फिर, इतनी मजदूरी करते, सारी बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। हमारे जाने के बाद उस वक्त के डीपीओ के पास आप लोग पेश हुए थे, आरपीओ तक मैं खुद गई थी आपका केस लेके। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। एक दफा बुलाते हैं, बस वो करते हैं, उनको बुला लेते, हमें बुला लेते, उसके बाद फिर छोड़ देते, फिर खुदा हाफिज कर देते, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आप माँ हैं, आपकी बेटी एक अरसे से नहीं मिल रही, 4 साल एक लंबा 4 साल हो गए। जब वो गुमी थी लगभग 6 साल की थी। हाँ जी। और अब वो 10 साल की होगी, शायद आप शनाख्त भी ना कर पाए कि वो आपकी बच्ची है। इन 4 सालों में 4 सदियां जो आप पर बीती हैं, वो बहुत मुश्किल बीती। हमने इतने बैंकों से कर्जे निकलवाए बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन हमें नहीं मिले, और कोई भी हमारी मदद नहीं करता। पैसे निकलवा के हम पागल हो गए, लेकिन हमें बच्ची नहीं मिल रही। अल्लाह आपको सब्र दे, और आप माँ हैं, आपके दिल की आवाज़ वो रब ज़रूर सुनेगा। शायद इसीलिए आज मैं दोबारा आपके पास आई हूँ, और आपकी बच्ची का केस हम लोग चाहेंगे कि रीओपन हो, और आपकी बच्ची रीओपन तो क्या, बंद तो हुआ ही नहीं केस, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार फिर हम आपकी पुकार बन सके और आपकी बच्ची जो है वो मिल जाए। सारे बहन भाई भी याद करते हैं, हम भी करते हैं याद। सारा दिन काम पे दूसरे बच्चों के लिए मजदूरी करते हैं कि उसके पीछे पैसे लगाएं। बड़े परेशान हैं, जो कि हमारी आवाज़ सुन रहा है, खुदारा हमारी मदद करे। हम बड़े बदकिस्मत माँ बाप। माँ बाप सिर्फ तड़प सकते हैं, रो सकते हैं। वो शहरबानो जो 6 साल की थी अब 10 की होगी, माँ बाप पर ये वक्त सदी बनकर गुजरता है। जो माँ बाप इस वक्त देख रहे हैं, जिनकी औलाद किसी न किसी हादसे में, किसी न किसी तरह से उनसे कभी दूर हुई, छिन गई, या साहिब औलाद भी हैं, तो भी इस दर्द को, इस कुर्ब को समझ सकते हैं जो इस वक्त इस माँ पे बीत रहा है। शहरबानों को ढूंढने के लिए वो तो औरत हैं, ज़ाहिर आप मर्द हैं, आप बाहर मर्दों में भी बैठे होंगे, पंचायतें भी बिठाई होंगी, बार बार चक्कर भी लगाए होंगे। रवैया क्या था हमारे आने के बाद भी पुलिस का आपके साथ? पुलिस डीपीओ साहब कमेटियां बना दे, अमल दरामद को नहीं होता। क्यों? पता नहीं क्यों। जाता हूँ, अच्छा करते हैं, अब करते हैं, कल करते हैं, आज आए ना, कल आए ना, चक्कर पे चक्कर। उल्टा मुझे कहते आप पर्चा कर दो, दहशतगर्दी का पर्चा कर दें। क्यों? अगर आप आगे पीछे। आपने क्या दहशतगर्दी फैलाई है? हम क्या करें, हम डर के बैठ जाते हैं। क्या कोई बाप अपनी बच्ची को ढूंढे तो वो दहशतगर्दी होती है? मेरे साथ आवाम भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। किसी का बच्चा गुम हो जाए, वो बार बार थाने का दरवाज़ा खटखटाए, वो जाकर किसी एसपी या डीपीओ का दरवाज़ा खटखटाए कि मेरा बच्चा बाजियाब करवा दो, बेटी ज़ात है, 6 साल की उम्र में गुम हुई, आज 10 साल की हो चुकी होगी,
न जाने जिंदा है, अपाहिज है, तकलीफ में है, किस हाल में है, ये नहीं जानते। लेकिन जवाब क्या दिया जाता है इन कानून के रखवालों की जानिब से कि अब आए तो दहशतगर्दी का पर्चा कटवा देंगे। हम जब होके गए उसके बाद कोई हलचल हुई? चंद दिन हुए, उसके बाद फिर कुछ नहीं। इनको इनकी बेटी चाहिए, लेकिन कानून के रखवालों को पैसे चाहिए। पैसे कौन देता है? जो गलत धंधे में मुलव्वस होते हैं, माफिया होते हैं, गिरोह होते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं, चोरी डकैती करते हैं। यानी पुलिस को पैसा ये जो मुद्दई हैं या जो विक्टिम्स होते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो नहीं दे सकते। तो पुलिस को तो पैसा चाहिए, पैसा देते हैं माफिया के लोग, इस गिरोह के लोग, तो पुलिस पैसों पे बिकती है। रनाला खुर्द में भी पिछले 3-4 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ की पुलिस बिक जाती है, मासूम बच्चे अगवा होती हैं, फिर वो नहीं मिलते और माँ बाप को जिस तरह से धौंस उन पर जमाई जाती है वो तो सब आप सुन ही चुके हैं। आगे चलते हैं, आपको एक और तलख हकीकत दिखाते हैं। ये 2020 का वो क्लिप है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने दावा तो कर दिया था कि हम इस पर एक्शन लेंगे और इसी वजह से हमने आला पुलिस अफसरान को बार बार तब्दील किया कि पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी आ सके। मगर अफसोस, ना तो रनाला पुलिस समेत जहां जहां बच्चियां लापता हैं और बाजियाब नहीं हो सकी, वहां की पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आई, ना शहर बानों समेत ये बच्चियां बाजियाब हो सकी। हम इंशाल्लाह ताला इस तरह के चीज़ों पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपको पता है बार बार हमारे जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी चेंज करने की वजह यह है कि हम रियल रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स जिसमें एक गरीब आवाम का कोई भी बच्चा या बच्ची जिसके साथ इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो गुम जाए या ज़्यादती हो जाए, तो उसको किसी मीडिया चैनल का सहारा लेके इंसाफ ना लेना पड़े। अब मैं आपके सामने एक और वाकया लाने जा रही हूँ जो पाक पतन से है। यहाँ भी पुलिस ने 8 माह तक इस लाचार बाप को खवार किया। बिलाखिर इसने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसे इसकी बेटी जगह जगह से जली मिल गई, मगर ये आज भी अपने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मदद की अपील कर रहा है। बाबा जी उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं। आप बुजुर्ग हैं, बाप की जगह पे हैं, उठ जाएं, उठ जाएं। क्या मसला है, क्या बात है? तो इंसाफ देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन हमारी एक कोशिश है। अंदर आए मेरे साथ, मैं बच्ची को भी मिलूं। अफसोस, जब कोई बाप किसी के पाँव में गिर जाए तो वो कितना बेबस, मजबूर और लाचार होगा। उसकी बच्ची पर अगवा के बाद कितना बेईमाना तशद्दुद किया गया होगा, इसका अंदाज़ा उसकी बेबसी से लगाया जा सकता है। क्या हुआ था, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। कैसी हो बेटा, आप ठीक हो? आओ इधर बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। किस चीज़ से जलाया गया? छुरी और चिमटों से? क्यों क्यों जलाया आपको? आपको लेके कौन गया था? जानती हो वो कौन थे? कौन थे वो? क्या लगते हैं आपके? कुछ नहीं लगते। आए बाबा जी, बैठ जाएं, बैठ जाएं। कुछ नहीं लगते आपको? क्या क्या के लेके गए थे आपको? काफी जगह तलाई, फिर मैंने नहीं पता। कोई गलत काम भी किया आपके साथ? कोई निगह नहीं हमदा, मैं पैसे लान पड़े मीर बाबर को। अच्छा। बच्ची मेरी तां हटी नहीं तो नहीं हटी। हिम्मत रखें बाबा जी, हौसला रखें। एक ही बेटी है आपकी? ये इकलौती औलाद है आपकी? 3 मुंडे छोटे छोटे। तो ये आपकी बेटी एक ही है और आपको बड़ी प्यारी है? हाँ जी, बड़ी प्यारी। हौसला रखें बाबा जी। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ जैसे ये बेटी है। आप जब तक बताएंगे नहीं, हम चाहते हैं उन लोगों को सजा मिले। हाँ जी, बस मैं तो हाँ,
बताएं कि वहाँ पर जो लोग, ये आप जैसे आप बता रहे हैं कि वो लड़कियाँ बेचते थे, तो जो लड़कियाँ वो यहाँ से लेके जाते थे, ज़ाहिर है वो शोर शराबा भी करती होंगी, तो उनको फिर रखते कैसे थे वो? जी पता जी किले बता देना बुढ़िया आगे कोई में काट काट चलाता, मैं गरीब आदमी मेरे को नहीं अपना सकता। 8वें महीने में बच्ची बताइए। अच्छा, वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी? नहीं बस एक मैं एक और थी बस। और थी? तो वहाँ जो लड़कियाँ लेके वो लोग आते हैं बेचने से पहले, वो शोर शराबा तो करती होंगी, फिर उनको कैसे रखते हैं वो? तो मगर माल का पड़ मगर वहाँ पे पड़े। अगर किसी का नहीं आता जिसको वो बेचता है, तो बेचने तक उनको कैसे क्या रखता है वहाँ पे? किसी के घर रखता है बंद कमरे में। तो कोई इतला नहीं करता पुलिस को? नहीं सारी अभी लड़कियाँ हैं वहाँ पे? नहीं बस एक मैं एक और बस दो। अभी और लड़कियाँ हैं वहाँ पे? नहीं अभी और नहीं है। और कितनी बेच चुका है वो? 5 बेच चुका है, जो आपके इल्म में है। जो आपको नहीं पता वो पता नहीं कितनी है। आपकी तरह जलाया जाता है उन्हें? किस चीज़ से जलाते हैं? ये छुरियाँ चलती। फिर जब आपको ज़ख्म हो जाते हैं तो इलाज भी करते हैं आपका? नहीं खुद ही ज़ख्म ठीक होते हैं। आपको भी बेचने की कोशिश की गई है? हाँ जी। अच्छा, फिर मैं रोई पिटी तो मेरा कितनी बार कोशिश की? 5 बार। 5 बार आपको बेचने की कोशिश की, फिर क्या हुआ? फिर मैं रोई पिटी तो फिर मैं छाड़ दी तो बाद चलो मैं जलाने लग गया ना तो ज़ाहिर सन तो बनते हैं। खाने पीने का क्या वहाँ पे? आपको कमरे में बंद रखते थे, खाना देते थे? किस तरह खाना देते थे आप लोगों को? हम खुद ला के चीज़ें देते थे आपको? खुद ला के अंदर क्या पका लो? अच्छा, तो वहाँ पर कोई जाली निकाह वगैरह भी करवाए जाते थे? हैं? आपके सामने किसी लड़की का हुआ? नहीं मेरे सामने नहीं। आपका हुआ? आपका जाली निकाह हुआ? किस तरह से हुआ? अदालत में हुआ? तो अदालत में जाके आपने शोर डाल देना था। नाम ले आना तू वहाँ पे होता था इस दिन फैर मार देना। आप तो 11-12 साल की हैं, आपको क्या पता अदालत कैसी होती है? देखी हुई है अदालत? आप तो 11-12 साल की हैं, आपको कैसे पता अदालत क्या होती है? क्या पता कहीं और ले गई हो आपको और कहा अदालत है? नहीं अदालत में लेके गए थे। उनका कोई वकील भी है? तो आपने उस वकील से नहीं कहा कि मेरी जान छुड़ा दो? इस दौरान आपको यकीन था कि आपकी बच्ची जिंदा है? जिंदा है जी। यकीन था आपको? मैंने ख्वाब आंदा कि बच्ची रोंदी है, बद्दी होई है। बंद कमरे च रखे हैं। ख्वाब आता था आपको? ख्वाब आंदा कमरे च पाक बस मैंने पता लगा। फिर खिलवगा की पाक बस की उसे कमरे बंद आई काकी। फिर कि मैं गया तो किले पुलिस वाले दसा बाबा बच्ची लभ गई, उन्हें मैनू नहीं दी बयान भी करांदे रहे थे। ये अदालत के हुक्म के बाद पुलिस वालों ने ढूंढी? हाँ जी। अच्छा, फिर ढूंढते मुड़ मैं ढूंढी तो उधर किले में हाई कोर्ट में आज गार्जियन ने ना पर्चा दिता है। वो वकील मेरे नाल जांदा रहा, धमकियां देंदा रहा। कौन? वकील साहब। किसको? इन थानेदार ने। अच्छा। जज ने हाई कोर्ट ने उन्हें कहा बच्ची मुझे पैरा काट दो। मैंने आपको अल्लाह सब्र दे जी। कब तक हम सहाफ़ी और हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतें हम ही इनको बार बार झंझोड़ कर याद करवाते रहेंगे कि ये कानून के रखवाले जो हैं इनके फ़राइज़ हैं, जिसकी तनख्वाह लेते हैं, ये हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। लेकिन कब तक इनमें छिपी काली भेड़ें इस वर्दी के साथ खिलवाड़ करती रहेंगी? एक तरफ जो सरगोदा से बाजियाब हुई 151 हवा की बेटियां मैंने आपको गिनवाई, एक तरफ वो 4 साल से गुमशुदा रिनाला खुर्द की शहरबानो जिसके माँ बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारी शहरबानो मिल जाए। वो 6 साल की नन्ही कली अब मसली गई या जिंदा है, किस हाल में है कोई नोच रहा है, कहाँ है कोई नहीं जानता। और एक तरफ ये, इसको तो इसके वालिद ने बिलाखिर किसी न किसी तरीके से मेहनत करके 4 पैसे इकट्ठे करके, या वो रब ने फरिश्ता मानंद कोई वकील भेजा जिसने इनका साथ दिया और ये बच्ची बाजियाब हो गई। और जिस ज़ख्मी हालत में हुई उसके बाप की आंख का गिरता एक एक आंसू बता रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे
मुल्क का नाम, हमारी फोर्सेस का नाम, हमारे शोहदा का नाम ये काली भेड़ें कब तक बदनाम करती रहेंगी? अब ऐसा नहीं चलेगा। वो तफ्तीशी साहब जो मुनीर बाबर साहब हैं, उनको मैं राब्ता करने की कोशिश करूंगी। जो भी उनका सही नाम जो ये बता रहे हैं, तलफ़ुज़ ठीक नहीं ले पा रहे, या जो भी उनका नाम है, जो आईओ थे इस केस के, मैं उनसे राब्ता करूंगी, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। और अगर फिर भी वो लाइन पर नहीं आते तो फिर आपके हुक्मरान तो फिर आपके अफसरान तो आपका एहतसाब कर ही लेंगे आईओ साहब, क्योंकि एहतसाब सबका होता है। तो किसी के अच्छे अमाल होते हैं तो किसी के गुनाह उसके आगे आ जाते हैं, पर एहतसाब होता है। दुनिया मकाफात अमल है।